पिछले लेक्चर में हमने एसिड बेस और पीएच वैल्यू क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ा। तो आज हम कुछ इनके बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि H2O, BF3, H पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव में से कौन कौन से लुईस एसिड हैं। तो हम जानते हैं कि लुईस एसिड वो होते हैं जिनके पास क्या होती हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो H2O में ये ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये तो हो गया लुईस बेस। लेकिन BF3 में क्या होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लुईस एसिड। ऐसे ही H पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये भी क्या हो गया लुईस एसिड। और NH4 भी पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो गया लुईस और एसिड। क्वेश्चन नंबर 36 में वे HF, H2SO4 और HCO3 एनाइन के कंजुगेटेड बेस पूछ रहे हैं। कंजुगेट बेस कैसे पता लगाते हैं कि हम लुईस एसिड में से H पॉजिटिव माइनस कर दें तो क्या होता है, कंजुगेट बेस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये H पॉजिटिव और F नेगेटिव HF होता है, इसमें से H पॉजिटिव को हम निकाल दें तो यहाँ क्या रह जाएगा, केवल F नेगेटिव रह जाएगा। ये क्या हो गया, HF का कंजुगेट बेस हो गया। ऐसे ही H2SO4 में से भी हैं, H पॉजिटिव को माइनस कर दें तो क्या रह जाएगा हमारा, ये रह जाएगा HSO4 नेगेटिव। HCO3 में से भी मैं H पॉजिटिव हटा दूं तो यहाँ CO3 पे अब डबल नेगेटिव हो जाएगा। तो ये थे इनके कंजुगेट बेस। क्वेश्चन नंबर 38 में कुछ हमको ब्रोमोनेस्टेट बेस दिए हैं और इनके क्या पूछे हैं, कंजुगेट एसिड पूछे हैं। तो बेस से यदि एसिड हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस बार हमको इनमें प्रोटॉन ऐड करने पड़ेंगे। इसमें प्रोटॉन ऐड करोगे तो ये NH3 हो जाएगा, इसमें ऐड करोगे तो ये NH4 प्लस हो जाएगा, और इसमें ऐड करोगे तो ये HCOOH ये इस तरह से रहेगा। NH2 एनाइन ये कंजुगेटेड ये बेस था, इसका हमें कंजुगेटेड एसिड पता लगाना था। तो क्या किया हमने, इसमें प्रोटॉन को ऐड कर दिया तो NH3 बन गया, ये इसका कंजुगेट एसिड है। अमोनिया बेस का यदि हमें कंजुगेट एसिड बनाना है तो इसमें क्या किया हमने, एक H पॉजिटिव ऐड कर दिया तो ये भी बन गया हमारा। और ऐसे ही HCO एनाइन में इसका हमें कंजुगेट एसिड बनाना है तो हमने इसमें भी क्या किया, एक H पॉजिटिव ऐड कर दिया तो ये इसका कंजुगेट एसिड बन गया। इस तरह से NH2 एनाइन का कंजुगेटेड एसिड NH3, NH3 का NH4 और HCO एनाइन का HCOH, क्योंकि सब में क्या करना, हमको प्रोटॉन को ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें कुछ स्पीसीज दी हुई हैं और हमें ये बताना है कि ये लुईस एसिड हैं या ये लुईस बेस हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि लुईस एसिड वे होते हैं जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, और लुईस बेस वे होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो OH नेगेटिव, जनरली नेगेटिव वाले हमेशा लोन पेयर होते हैं इनके पास, तो ये क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर को डोनेट करेगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया लुईस और बेस। ऐसे ही फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर होते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा लुईस बेस, क्योंकि ये अपनी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है।
यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन कैटाइन, तो साफ दिख रहा है इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, यानी क्या करेगा जी, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो ये हो जाएगा लुईस एसिड। और BF3 भी लुईस एसिड होगा, क्योंकि ये भी कैसा है, इसके पास भी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये कंपाउंड है। हम देख रहे हैं कि इसके पास इसके ऑक्टेट में 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। लेकिन ये भी क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसलिए ये भी क्या करेगा, लोन पेयर को लेने का काम करेगा। तो ये भी क्या हो गया, लुईस एसिड हो गया। क्वेश्चन नंबर 41। इस क्वेश्चन में हमसे पीएच पूछी है और हमें क्या दिया है, इसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी हुई है। तो ये तो हमें पता ही है कि पीएच का फार्मूला होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन कैटाइन कंसंट्रेशन। यहाँ पर हम देखें कि इसकी जो वैल्यू है वो है 3.8 इंटू 10⁻³ इसको चाहो तो ऐसे ले सकते हो, माइनस लॉग और यहाँ हो जाएगा 3.8 और इसको -3 log 10। आगे सॉल्व करें इसे तो log 3.8 की वैल्यू हो जाएगी 0 पॉइंट, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेसिमल से पहले केवल 1 डिजिट है, तो इसलिए यहाँ पर 1 में से 1 माइनस कर देंगे, 0 आ गया। और 38 की वैल्यू 0 में लॉग टेबल से चेक करें तो ये वैल्यू निकल के आती है 5798। ये हो गया 3 और log 10 की वैल्यू 1। इस तरह से ये निकल के आ गया हमारा माइनस के 0.5798 प्लस 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 2.42 निकल के आ जाएगा। तो ये निकल के आ गई हमारी पीएच वैल्यू। अगले क्वेश्चन में हमको पीएच दी है 3.76 और इस बार हमसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पूछी है। तो फार्मूला वही लगेगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच कैटाइन कंसंट्रेशन। अब देखिए पीएच की वैल्यू है 3.76 इज इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन। इसको चाहो तो ऐसे लिख लो कि मैं लॉग एच को इधर ले आऊँ तो लॉग एच आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा 3.76। अब क्या करना है हमको, अब हमें लेना पड़ेगा एंटी लॉग लीजिए, तो एच कैटाइन इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस के 3.76। थोड़ा क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एच कैटाइन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, ये जो -3 है इसमें मैं -1 को माइनस करूं और यहाँ +1 कर दूं, और साथ में क्या था हमारा 0 पॉइंट ये माइनस के 0.76, थोड़ा कम जगह रहेगी इसमें, तो इसमें द्वारा लिखता हूँ, थोड़ी जगह कम रहेगी। एच आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग, यहाँ पर था हमारा -3 और
-0.76, ये तो था -3.06, तो इसको मैं लिख दूंगा एंटी लॉग, यहाँ -3 है, मैं -1 अपनी ओर से लिखता हूँ और अपनी ओर से +1 कर देता हूँ, यानी एक को मैंने माइनस किया और 1 को ही मैंने प्लस किया, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे है -0.76, तो ये हो गया एंटी लॉग, इतना हो गया -4, और ये हो जाएगा हमारा +0.24, ये निकल के जाएगा। हम कह सकते हैं जो हो गया एंटी लॉग, और मैं कहूँगा 0.24 इंटू ये आ जाएगा 10⁻⁻⁴, इस तरह से लेकर अभी ऐसे लिखेंगे इसको, थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी कर दी थोड़ी सी मैंने, इसको ऐसे लिखा एंटी लॉग, और यहाँ 4/0.24, इतने का जो एंटी लॉग होता है वो निकल जाएगा आपका 1.74, और ये आ जाएगा 10⁻⁻⁴ में। तो ये निकल के आ गई इसकी H कैटायन की कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 43 में फर्स्ट पार्ट को हम देखें तो हमें HF का दिया है हमको आयोनाइजेशन कांस्टेंट, यानी हमको Ka ऑफ HF दिया है, ये दिया है हमको 6.8 इंटू 10⁻⁻⁴, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि जो हमारा HF है उसका कंजुगेट बेस, तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, वो होगा F नेगेटिव आयन, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव हटा देंगे तो इसका कंजुगेट बेस निकल आएगा। इसके लिए क्या पूछा है, बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट हमसे पूछा है, ये हमें निकालना है। तो एक फार्मूला होता है, वो होता है कि Ka इंटू Kb इक्वल टू Kw, इससे क्या हो जाएगा, Kb इक्वल निकल आ जाएगा Kw/Ka, तो यहाँ लगा दें वैल्यू, Kw की वैल्यू हम सब जानते हैं, ये होती है 10⁻⁻14, ये फिक्स है। और बाकी क्या रह गया इसमें, अब रह गया K, जो कि हमें गिवन है 6.8 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको अब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 1.74 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। तो इस तरह से हम HF का जो कंजुगेट बेस है उसका हम क्या निकालेंगे, Kb की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक इसी प्रकार से इसके जो बाकी पार्ट हैं उन्हें भी आप खुद निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 के दो पार्ट हैं, उसमें से सबसे पहले मैं पहला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें दिया है कि फिनॉल है और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.05 मोल पर लीटर है। हम जानते हैं फिनॉल क्या है, एक वीक एसिड है, और इसका हमको आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी दिया हुआ है 10⁻⁻10। हमको पता क्या करना है, हमको पता लगाना है फिनॉक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो जरा देखें, C6H5OH ये फिनॉल हमारा
आयोनाइज होगा तो C6H5O नेगेटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। तो स्टार्टिंग में यानी इनिशियल इसकी कंसिडरेशन कितनी है, ये हमको 0.05 मोल पर लीटर दी हुई है। इनिशियली फिनॉक्साइड आयन 0 होगा और H पॉजिटिव आयन भी 0 होगा, लेकिन ऑन इक्विलिब्रियम क्या होगा, मान लीजिए इसमें से X मोल कम हुए तो यहाँ पर X मोल बन जाएंगे और इसके X मोल बन जाएंगे। अब क्या होगा कि हम इसके लिए कि ए निकालें तो हम जानते हैं कि क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ C6H5O नेगेटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दूसरा प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो क्या हमारा C6H5OH की कंसंट्रेशन। ये वैल्यू हम देखें इक्विलिब्रियम पर वो क्या है, C6H5O की हमने X निकाली, ये भी X है, और C6H5OH की 0.05 माइनस X। अच्छा, और हमको जो A की वैल्यू है ये हमको क्वेश्चन में दी थी हमारी 10 टू दी पावर माइनस की 10, ये हमें गिवन है। तो अब मैं इसे यहाँ ये देखूं कि जो हमारा फिनॉल है और उसकी स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन है वो 0.05 मोल पर लीटर है। अब क्योंकि ये क्या है, काफ़ी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या होगा, बहुत कम डिसोसिएट होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये X की वैल्यू है वो इसके कंपेरिजन काफ़ी कम हो गई। तो हम इसको चाहें तो केवल 0.05 ही ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कम है इसके कंपैरिजन। तो ये हो गया हमारा 10 टू दी पावर माइनस के 10, और यहाँ मैं आगे सॉल्व करूँ तो ये निकल के आ जाएगा हमारा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 10 इंटू 0.05। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो मैं इसको 5 ले लूँ तो यहाँ पर 0 पॉइंट के बाद पावर इसकी 2 और बढ़ जाएंगी। ये निकल के आ गया 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 12, ये वैल्यू निकलेगी एक्स की। तो एक्स इक्वल निकालेंगे तो जो आएगा √5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 12। इसको यदि सॉल्व करें हम तो 10 टू दी पावर माइनस 12 तो हो गया सीधा सीधा 10 टू दी पावर माइनस के 6 स्क्वायर रूट लेने पर, और 5 का अंडर निकालेंगे तो ये होता है 2.24। तो ये निकल के वैल्यू आ गई x की, और x की हमारा क्या था, x ही हमारा ये देखें C6H5O anion की कंसंट्रेशन है। तो कह सकते हैं C6H5O anion की कंसंट्रेशन इक्वल टू ये हमारी निकल के आ गई। अब इसका स्टार्ट होगा सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है कि इस बार हमें क्या करना है कि जो हमारा फिनॉल है वो तो है ही C6H5OH, ये आयोनाइज हो रहा है C6H5O एनाइन प्लस H कैटाइन में, और इसके लिए
हमने ये भी देखा था कि ये 0.05 में से क्या हुआ, कुछ मोल डिसोसिएट हुए इसके, ठीक है ना। तो इस बार मान रहा हूँ मैं, मान लो 22 डिसोसिएट हुए और यहाँ पर कितने 22 ये बने और 22 ये बने। लेकिन वो कह रहे हैं साथ में इसमें हमने एक और सॉल्यूशन मिक्स किया है और वो है हमारा, मैं लिख रहा हूँ उसको सोडियम फिनेट, यानी C6H5 ONA, ये लिया हमने। तो ये भी क्या होगा, आयोनाइज होगा, C6H5O प्लस Na कैटायन में। ये हमारा स्ट्रॉन्ग है और इसे वो कह रहे हैं कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 m है। अब ये स्ट्रॉन्ग है तो सीधा सीधा ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, यानी 0.01 m है तो ये भी हमारे 0.01 m हो जाएंगे। तो जरा देखें, अब हमारा जो सॉल्यूशन बना हमारा इन दोनों को बनाने के बाद, तो अब इसमें C6H5O जो एनाइन है उसकी कंसंट्रेशन 22 थी। अब इसमें यहाँ से इतने और आयन आ गए तो टोटल मिला के हो गई 0.01 प्लस 22, ये हो गई। ये हमें ध्यान देना पड़ेगा, पहले से 22 थे, इसको मिक्स करने से इसकी कंसंट्रेशन ये और आ गई। तो अब हमारा यदि मैं निकालूँ उसके लिए फिर से आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालूँ उसके लिए, तो ये निकल के आ जाएगा, फार्मूला वही जाएगा हमारा C6H5O इंटू H अपॉन C6H5OH, क्यों निकालना हमें फिनॉल के लिए ही है। अब इसकी वैल्यू में लगाऊँ तो यहाँ और कह सकते हैं कि यदि मैं ये देखूं कि 0.05 के कंपैरिजन बाई की वैल्यू कैसी है, काफ़ी कम है, क्योंकि फिनॉल कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि ये लगभग 0.05 हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी 0.01 के कंपैरिजन बाई की वैल्यू कितनी है, ये भी काफ़ी कम है, इसलिए इसको भी मैं लगभग 0.01 ले लूँगा, जिससे कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। अब वैल्यू लगाएं तो के तो फिक्स रहता है, ये तो चेंज होना नहीं है, ये इतना ही हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी निकल गई अभी, 0.01 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 22 है, अपॉन C6H5OH की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.05। इस तरह से मैं देखूं तो 0.01 बाई इजिकल टू हो जाएगा ये इंटू ये, यानी 0.05 इंटू 10⁻⁻10। और इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा हमारा बाई इजिकल टू 0.05 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 0.01, और इस पूरे को